हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज का ये जो वीडियो है ये यूनिक भी है एंड डिफरेंट भी है। ओके क्योंकि आज मैं बात करूँगी चाइल्ड पे, बच्चों पे। ओके बहुत हो गई लव स्टोरी, बहुत हो गया सैड स्टोरी है ना, रोना धोना। अब थोड़े बच्चों पे बात करते हैं। ओके सो बच्चे ऑब्वियसली सबको पसंद आते हैं। ओके रेयर रेयर एक दो पर्सन को छोड़ के, ठीक है, जो कि परेशान रहते हैं। बाकी बच्चे सबको पसंद आते हैं, सबके मन को भाते हैं। क्योंकि बच्चे होते ही इतने क्यूट हैं। ओके उनके बारे में मैं छोटा सा ही वीडियो है मेरा। तो मैं अपने से ही शुरू करना चाहूँगी। बचपन से बच्चे बहुत पसंद है एंड जैसे जैसे मैं बढ़ती गई है ना, वैसे वैसे बच्चे मुझे और ज़्यादा पसंद आने लगे और ज़्यादा मतलब उनके साथ मेरा अलग ही कनेक्शन है, एक अलग ही अपनापन है। और मैं ही नहीं, बच्चे भी मुझसे बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं। ओके भले उनसे मेरा कोई रिश्ता हो या ना हो, मैं उनको जानती हूँ या ना हो, वो मुझे जानते हो या ना हो। ओके बट एक अलग ही कनेक्शन है, एक अलग ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनके साथ। ओके एंड सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, मुझसे खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। एंड जब भी मैं उनसे बात करती हूँ या उनके साथ कनेक्टेड होती हूँ, खेलती हूँ, तो मैं अपना जो कहते हैं ना कि दुख दर्द जो भी पीड़ा है वो सब कुछ भूल जाती हूँ कि अच्छा मेरी लाइफ में कुछ हो भी रहा है। ओके तो बच्चे बहुत क्यूट होते हैं एंड आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि गॉड यूनिवर्स का इतना मुझ पे ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है। ओके हाँ, कि उन्होंने मुझे इतनी सारी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी दी है। देखो अबंडेंस में सिर्फ पैसा यही सब नहीं आता है, मटेरियलिस्टिक चीज़। अबंडेंस में सब कुछ आ जाती है, सारी खुशियाँ, एवरीथिंग। मतलब आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, प्यार हो, लव हो, केयर हो, खुशियाँ हो, सेलिब्रेशंस हो, हैप्पीनेस, एवरीथिंग, सारी चीज़ें आ जाती है। तो भगवान ने भगवान की बड़ी कृपा है। आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी लक्की कि उन्होंने मुझे इतनी सारी अबंडेंस, इतनी सारी खुशियाँ दी है और इतने सारे बच्चे दिए ओके क्योंकि मैं आगे बताती हूँ ओके आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जब ब्रेकअप टाइमिंग था, ठीक है, जब मैं बहुत ज़्यादा सैड थी तो मैं एंड गुस्सा भी बहुत आता था, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो जस्ट 1 मिनट। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, बस ठीक होने ही वाला है, थोड़ा सा और। ओके प्लीज़ इग्नोर इट, अवॉइड इट। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जब मुझे गुस्सा आता था, ठीक है, तो मैं घूमने निकल जाया करती थी कहीं भी, ठीक है। एंड जो भी टेंपल हो गया है या फिर रिवर एरिया होता है, वहाँ पे जाके बैठ जाया करती थी। और मैं ऐसे प्लेसेस ढूंढ भी लिया करती थी, ठीक है, चाहे वो गार्डन हो, चाहे रिवर हो, चाहे कुछ झूला हो या फिर कुछ भी सुंदर चीज़ें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, कहीं पे कमल खिला हुआ है, कहीं पे बहुत सारी सुंदर सुंदर मतलब फिशेस होती है ना, वो है, घंटियों की आवाज़ आ रही है, मंदिर की सॉन्ग है, ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर जगह मैं मतलब चलते 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 ढूंढ लेती थी और वहाँ पे बैठ जाया करती थी आराम से, ठीक है। कहाँ कहीं पे चिड़िया उड़ रही है, मतलब बहुत सुंदर जो नेचर का जो भी प्लेसेस होता है ना, वो प्लेस, एंड वहाँ पे बैठ जाया करती थी शांति से, ठीक है। और मुझे अच्छा लगता था, जैसे पानी है तो पानी में पैर डाल दिए, ठीक है, पानी के साथ खेल रही हूँ मैं, ठीक है। पानी जो है, वाटर जो है, वो बहुत हीलिंग का काम करता है, ठीक है। जिनको भी इतना दर्द, पेन, तकलीफ़ कुछ भी हो रहा है या फिर बॉडी में भी पेन है, तो आप सिंपली
अपना जो पैर है वो उसमें जो पानी है उसमें डालें, ठीक है। पानी में हीलिंग की क्वालिटीज़ होती है, प्रॉपर्टी होती है, तो वो जो है आपको हील करेगी, आपको हील करने में मदद करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। तो बच्चों पे आते हैं, तो इसी तरीके से जब मैं रोड पे चल रही होती थी तो कहीं पे बच्चे देख लिए तो वो स्माइल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ठीक है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं चल रही हूँ और छत पे जो छत की मतलब बालकनी जो रहती है ना, ठीक है, तो वहाँ पे सारे बच्चे हैं, ग्रुप है उन लोग का 4-5 लोग का, और वो वहाँ से दीदी बाय इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। मैं उनको जानती भी नहीं, ठीक है, तो स्माइल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ओके। प्लस जो मेरे घर में भी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चे वैसे ही क्यूट होते हैं, तो उनके साथ खेलने में, बात करने में मज़ा आता है, ठीक है। उनकी आवाज़ इतनी प्यारी होती है, ओके। सो मैं जहाँ पे पहले रहा करती थी रेंट पे, तो वहाँ पे बच्चे होते थे, ठीक है। सो मैं आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ओके। 2020 के बाद से मतलब बचपन से पूजा पाठ व्रत वगैरह वो सारी चीज़ें मतलब है, मतलब भगवान में विश्वास, मेरे आस्था मतलब मानती हूँ, बट ये धीरे धीरे और बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, एंड 2020 के बाद से आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है, और अभी तो और ज़्यादा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने मतलब मैं जैसे पूजा करती थी घर का, फिर जो भी जैसे तुलसी की पूजा होती थी तो साथ में और भी प्लांट्स होते, तो मैं सबकी पूजा करती थी, चंद्रदेव की पूजा करती थी, ठीक है। तो वहाँ एक मेरी भतीजी और एक और भैया की बेटी, ठीक है, वो भी भतीजी में ही आती है, ठीक है। तो वो दोनों मुझे कभी मम्मी कहते थे, है ना, कभी कुछ, है ना, तो मम्मी है ना, कभी बुआ कहेंगे, कभी मम्मा कहेंगे, इस टाइप से। और मैं जैसे पूजा करती थी तो मैं जय करती थी, मैं एक-एक वो को जितना प्लांट्स है ना तो सबका जय करती थी, चंद्रदेव की जय करती थी। तो वो सारे बच्चे जैसे मैं पूजा कर रही हूँ तो वो एक-एक प्लांट जितना लगा था वहाँ पे, ठीक है, मेरी एक भतीजी है, बहुत ही मतलब क्लोज़ हैं, वो बहुत क्लोज़ है, घर जैसे हैं। तो वो उसको मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ पूजा करी और फिर चंद्रदेव की पूजा करी, जय किया। उसके बाद वो एक-एक प्लांट को वो अपने से ही मतलब पूजा कर रही थी और जय कर रही थी, ठीक है। प्लस ठीक है, मैंने उसे एक कुछ भी नहीं कहा। एंड मतलब मैं वहाँ पे रहती थी तो जैसे मैं बेटू को पढ़ाती थी, मेरा भतीजे को, ठीक है, उसको पढ़ाया करती थी, वो मेरे पास आया करता था सारे सब्जेक्ट को, ठीक है। ओके, सीबीएसई कोर्स है ना, 3rd 4th 5th इस टाइप से इसका क्लासेस। तो हर क्लास में मैं उसको पढ़ाया करती थी, वो मेरे पास आया करता था, ठीक है। लॉकडाउन के टाइम में था मेरे पास टाइम, एंड कहीं जाना नहीं होता था तो आता था मेरे पास, ठीक है, और मैं उसको पढ़ाया करती थी। एंड वो बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट है, सिंसियर है, उसको सब कुछ याद रहता है, पुराने क्लास का, आगे क्लास का, एंड उसके स्कूल में भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। एंड वो हमेशा उसने पढ़ा हुआ है, मतलब कंटिन्यूसली में पढ़ाई करी है, ठीक है। तो उसको पढ़ाती थी तो और बच्चे आ जाते थे, तो इस तरीके से 4-5 बच्चे, ठीक है, और सब मैम कह रहे हैं, कभी मम्मी कह रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, ओके। एंड अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे हैं, ओके। मेरी भतीजी हैं 2 एक भतीजी हैं, ओके, और बच्चे हैं आसपास के, तो वो सारे, ठीक है, तो सभी कनेक्ट होते हैं। तो देखो बच्चों को जैसे बोलते हैं कि पढ़ते नहीं हैं, तो इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बच्चों को सिखाना, बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप मम्मा हैं, ठीक है, एंड आप चाहते हो कि आपके बच्चा पढ़े, कुछ सीखे, है ना, या फिर पूजा पाठ में या दूसरे काम में या किसी भी चीज़ में लगे, तो वो चीज़ आपको खुद को करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो बच्चा पढ़े तो आपको बुक खोल के खुद बैठना होगा, पढ़ना होगा उसके साथ, ठीक है। आप सीरियल देख रहे हो या और कुछ कर रहे हो या फिर फ्रेंड्स के साथ में बात कर रहे हो, गॉसिप्स कर रहे हो, और आप कहो कि बच्चा पढ़े पढ़े पढ़े, नहीं पढ़ेगा, ठीक है। बच्चों के साथ फ्रेंडली होना पड़ता है,
ठीक है। मेरे साथ बच्चे इसीलिए कनेक्ट हो पाते हैं क्योंकि वो अ, अ, क्योंकि मैं उनके साथ एज अ फ्रेंड रहती हूँ, ठीक है। आप जो है उनको एक मतलब जैसे काम बता रहे हो या ऑर्डर बता रहे हो तो वो किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कि कोई हमें काम बताए, ऑर्डर दे, है ना, तो वो पसंद नहीं आता है। तो आप बच्चों के साथ फ्रेंड बन के रहें, तभी आप उनको उनसे बात कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे, कम्युनिकेशंस कर पाएंगे, और वो आपकी बात मानेंगे भी। जैसे ठीक है, मैंने उसको नहीं कहा, लेकिन वो उसने एक एक प्लांट की जय करी थी, ठीक है, चंद्रदेव की जय करी थी, ओके। प्लस अभी मैं डेली अभी जैसे ये गणेश मतलब गणेश आया, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि है, तो मैं कंटिन्यूसली मतलब पूजा कर रही हूँ, ठीक है। एंड फूल तोड़ने जाती हूँ मैं, ठीक है। मेरा ये है कि आरती में फूल चढ़ाना है, तो मेरे साथ जो मेरे भतीजा भतीजी है वो मेरे साथ चलते हैं, ठीक है। उनको मैंने बोला नहीं है, वो चलते हैं, फूल तोड़ने में हेल्प करते हैं, ओके। उनको मज़ा आता है, उनको अच्छा लगता है घूमने में, एंजॉय करने में, ठीक है। और फूल इतने सुंदर सुंदर होते हैं तो वो अलग ही खुशी होती है, ठीक है, फूलों को छूने में, उसको वो करने में, तो वो खुश होते हैं। उनको मैंने नहीं कहा, लेकिन वो करते हैं, ठीक है। मेरी भतीजी है तो वो पूजा करती है, ठीक है, मेरे साथ में, ठीक है। वो मुझे याद दिलाते रहती हैं, बुआ पूजा करने चले, पूजा करना है ना, ऐसे करके। तो वो हम मेरे साथ सुबह जाएगी, शाम को जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से, एंड मैं अपना डेली रूटीन भी बताऊंगी कि क्या क्या मैं करती हूँ, ओके। अभी बच्चों की बात कर रही हूँ इसलिए बच्चों पे ही आई हूँ, ठीक है। सो अगर पढ़ाना है तो खुद बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्लस अगर आप पूजा पाठ में करवाना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी, एवरीथिंग। तो फिर वो बच्चा वो करेगा, ठीक है। हाँ, अब बड़े बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट वो भी करेंगे, लेकिन उनके साथ भी आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा कि वो आपको आपकी उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो सिचुएशंस है, या उनकी स्कूल लाइफ में क्या हो रहा है वो बता पाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे डरते हैं ना कि आप कुछ कह ना दो, ठीक है। तो मेरे से सारे बच्चे बताते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर हैं तो वो भी बताते हैं, ठीक है। मेरे छोटे भाई बहन हैं तो वो भी मुझे बताते हैं, ठीक है। हर बात पेरेंट्स को बताने में डरते हैं बच्चे, राइट, तो वो मुझे बताते हैं। एंड एल्डर सिस्टर होना भी एक माँ की तरह ही होता है, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बताए तो उनके साथ एज अ फ्रेंडली रहे, ठीक है। आप सोचोगे कि डांटने से, चिल्लाने से अगर वो सुधर जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। एंड मैं खुद छोटी थी तो मतलब जब हम टीचर पढ़ाते तो जो टीचर डांटता है वो पसंद नहीं आता है, किसी को नहीं आता है, ठीक है। तो उनको प्यार से बताना, समझाना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ेगा आपको, अगर कोई भी चीज़ करवानी है, सिखानी है, तो वो चीज़, ठीक है। एंड बच्चों के साथ क्या होता है, मैं ये बता रही हूँ कि जैसे बच्चे हैं तो बच्चों का जब मन होता है खेलने कूदने, डांस करने का, गाने का, या और कुछ करने का, ठीक है, कोई भी जो हॉबीज़ है, चाहे स्केचिंग हो, कुछ भी, एनीथिंग। जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो कुछ भी, एनीथिंग, तो तब आप उनको मना करते हो, तब आप कहते हो कि नहीं अभी पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, ठीक है। एंड जब उनका मन नहीं होता है, ठीक है, जब उनका मन नहीं होता तब आप बोलते हो कि डांस करो, डांडिया करो, ये गेम खेलो, ऐसे करो, बाहर जाओ, घूमो, ये करो, वो करो, ये नहीं खाते, वो नहीं, इस तरीके से। तो गलती यहीं पे होती है, जब उनका मन होता है तब उनको ज़्यादा परमिशन मिलती नहीं है, उनको वो चीज़ करने दिया नहीं जाता, और जब उनका मन नहीं होता तब उन्हें करने के लिए कहा जाता है, तो एक ज़बरदस्ती टाइप से हो जाती है, ठीक है। तो अपने बच्चे को समझे कि
है ना, कि उसका मन क्या कर रहा है, उसका मूड क्या है। कभी कभी होता है ना कि हमें चुपचाप बैठना है, कुछ नहीं करना, आज शांत रहना है, ठीक है। तो आपको यही नहीं समझ में आता है कि आपका बच्चा क्या चाहता है, ठीक है। तो पहले इस बात को समझे, और उससे पहले अपने आप को समझे। अपने आप को समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली उनको भी समझ जाएंगे। एंड जो बच्चे ये हैं कि उनको प्यार चाहिए, उनको केयर चाहिए, ठीक है। आपको अपने पेरेंट्स से मिला हो ना मिला हो, जैसे भी उन्होंने किया ठीक है, वो टाइम चला गया, है ना। जितना उन्होंने दिया उसके लिए भगवान को थैंक्स है ना, थैंक यू कहे। अब है ना, अपने बच्चों के लिए आप उनको प्यार करें, केयर करें, उन्हें हग करें, है ना। हग करने की बहुत ज़रूरत है कि आप गले मिले। हो सकता है आपका बच्चा कुछ बताना चाहता हो, कहना चाहता हो, लेकिन डर की वजह से कि मम्मा क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, कि वो नहीं बता पा रहा हो या बता पा रही हो। स्कूल में भी बहुत कुछ होता है, फ्रेंड्स के साथ भी बहुत कुछ होता है, कुछ गलत लोग भी मिलते हैं, मतलब फ्रेंड्स में ही, ठीक है, है ना, लेकिन वो बता नहीं पाता है, कह नहीं पाता है, डरता है ना, हिचकता है, संकोच करता है। तो आपको उसको विश्वास दिलाना होगा, हिम्मत दिलानी होगी, एंड उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, ठीक है। चाहे आपके पास ऑफिस का वर्क हो, चाहे आपकी कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग। एंड 18 साल से पहले अगर आपके बच्चे के साथ कुछ भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए। अगर आपका बच्चा छोटा है, इतना छोटा है कि उसे नहीं पता क्या सही क्या गलत है ना, उसे इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो देने का काम आपका है। हाँ, स्कूल में होता है, स्कूल में जो भी पढ़ाई होगी वो होगी, उसके अलावा भी आपको वो करना है। सारी चीज़ें स्कूल वाले या टीचर नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, ठीक है। आपको अपने बच्चे पे एक्स्ट्रा ध्यान, केयर, वो सारी चीज़ें देनी होगी। प्लस हेल्थ के लिए कि आप बच्चे को नहीं खाते करके दिन भर खिलाने पे वो रहते हैं, ठीक है। एंड तो पहले तो बात कि उसका डोज कितना है, वो कितना उसको कितना खाना है, कितना नहीं खाना है ना। अपनी हेल्थ सही रखे, क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ पे बहुत वर्क किया। अभी मैंने सारे जंक फूड छोड़ दिए हैं, बाहर का मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। 2 मंथ हो गए हैं, सितंबर अक्टूबर, बिल्कुल मेरी तबीयत बहुत तो ख़राब हुई, है ना। हॉस्पिटल गई, ब्लड चढ़ाया, उसके बाद है ना 6 ग्राम पे आ गया, 6.9 ब्लड चढ़ाया, ठीक है। उसके बाद से फ्रूट्स वगैरह लेना, और हेल्दी डाइट मैंने शुरू किया है, बाहर का नहीं खा रही हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दिया है। और उस दिन खा लिया था तो थोड़ा फिर प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया, मुझे खाना ही नहीं है, चाहे कोई कितना भी कहे, ठीक है। सो पहली चीज़ तो अगर आप चाहते हो, है ना, आप कहते हो कि बच्चा ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, आप खुद कितनी सारी चीज़ें गलत खा रहे हो, ठीक है। तो पहले आप अपनी हेल्दी डाइट वो करें, फिर उसे कहें, ठीक है, क्योंकि शुरुआत अपने आप से होती है, ठीक है। जब मेरी हेल्थ की, अपनी बॉडी की तरीके से वॉट लगी है ना, ख़राब हुई है, उसके बाद मुझे अक्ल आई है, ठीक है। और अभी भी कर रही हूँ, मैं अभी भी कर रही हूँ, ठीक है, प्रोसेस में है, ठीक है। तो पहले चेंज अपने आप में लाना होगा, तब आप बच्चे को चाहे सुधारना चाहते हो, चाहे चेंज करना चाहते हो, या ठीक करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो आप, ओके। तो ये चीज़ है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आई एम वेरी ब्लेस्ड, एंड भगवान की बहुत कृपा है। तो ऐसा है कि बच्चे जो है ना कि जैसे आसपास भी बच्चे हैं, तो वो बच्चे रोते हैं मेरे लिए, है ना, कि उनके कि छोड़ के चले जाने पे, है ना। या फिर अब ऐसा होता है ना कि अब उनके पेरेंट्स हैं,
तो हमेशा तो मेरे पास नहीं रह सकते, ठीक है। अब उनके उनके पेरेंट्स हैं तो वो अपने घर पे रहेंगे। तो बच्चे जब अलग होते हैं या दूर जाते हैं तो रोते हैं। प्लस ये तो है, प्लस इसके साथ साथ ये है कि मेरे घर में बचपन से, ठीक है, मैंने चाइल्डहुड से अभी तक देखा है कि बचपन से अभी तक मेरे घर में हमेशा बच्चे रहे हैं। हमेशा मतलब हमेशा, अभी भी, हर दिन, ठीक है, दिन भी रात भी, ठीक है। और कहते हैं ना कि बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं, तो भगवान की बड़ी कृपा है कि वो मेरे घर पे हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो यही एक रीज़न भी है कि आई एम सो सॉरी। हाँ, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि जल्दी ठीक हो जाए, ओके। बस थोड़ा सा और बच्चा है, हो जाएगा। बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब मुझे ब्लेसिंग दे कि मैं हेल्दी रहूँ और हमेशा निरोगी रहूँ, ओके। बाकी मैं वर्क कर रही हूँ इस पर, ठीक हो जाएगा, ओके। सो हाँ, मैं यहाँ पे थी कि बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं और भगवान की बड़ी कृपा है कि मेरे घर में बच्चे अभी भी हैं, ठीक है। हम जो भाई बहन हैं, ठीक है, तीनों, वो बड़े हो गए हैं। मामा का लड़का है, वो भी बड़ा ही है, इतना छोटा नहीं है, ठीक है। बट उसके बावजूद मेरे घर में हमेशा बच्चे रहे हैं, हमेशा मतलब हमेशा, अभी भी और आगे भी रहेंगे, ठीक है। तो भगवान मेरे घर में हमेशा रहते ही हैं, कह लो, ठीक है। एंड प्लस, ठीक है, जब उनको मेरे घर से भी अगर उनके पेरेंट्स ले जाने के लिए आते हैं या कुछ भी, ठीक है, तो वो जाने के लिए मना करते हैं। उनको यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं वो, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, ठीक है। मेरे ब्रदर सिस्टर हैं, छोटा भाई है वो भी, ठीक है। तो इस घर से बहुत प्यार, केयर, वो चीज़ मिलती है, ठीक है ना। लाड प्यार वो सब कुछ मिलता है, वो अपनापन, और आराम से फ्रीली जीते हैं ना, फ्रीडम के साथ, ठीक है। यहाँ मेरे घर में कोई डांटने वाला है नहीं, कोई वो नहीं करने वाला, सब एकदम प्यार से रखने वाले हैं। सो ये भी एक रीज़न है, ठीक है, कि बच्चे रहते बच्चे हम जो मेरा घर है, मेरे घर में रहते हैं। एंड जब भी उनको ले जाने की बात होती तो वो रोने लगते हैं। इतना प्यार, इतना केयर, ठीक है, मतलब इतना अपनापन, इतना बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है, कनेक्शंस है, ठीक है, ओके। एंड मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे बच्चे मिल ही जाते हैं, ठीक है, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। और मुझे खुशी है, मतलब बहुत क्यूट है उनसे बात करने में। और एक मेरी भतीजी है, वो मेरी जैसी ही है, ठीक है, मेरी है ना। एक और मुझे मिली, ठीक है, जैसे वो भी पास में ही रहती है। तो उससे भी मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रही थी अपने बारे में, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ओके। हाँ, तो बिल्कुल वो मेरी जैसी है, ठीक है। तो पहले मैं अपनी भतीजी की बात कर लेती हूँ। जो मेरी भतीजी है वो बिल्कुल मेरी जैसी, साइड में ही रहती है, रिलेटिव भी है वो लोग, नेबर भी है, ठीक है। तो रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वो जो है वो बिल्कुल मेरी जैसी है, ठीक है। जैसे मुझे घूमना बहुत पसंद है तो उसे घूमना बहुत पसंद है, मुझे नेचर पसंद है, उसे भी नेचर पसंद है। उसे अंदर में बंद रहना पसंद नहीं, उसे फ्रीडम पसंद है, उसे बाहर जाना, गार्डन वगैरह में घूमना, घास वगैरह में, है ना, चलना, खेलना, कूदना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, ठीक है। और ज़िद्दी भी है थोड़ी, ओके, बट बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। एंड उसके अंदर वो जो है ना, अभी अभी पढ़ाने के लिए आती है, अभी खुद नर्सरी क्लास में है और वो पढ़ाने के वो करती है। तो हो सकता है वो आगे चल के टीचर वगैरह बने, बट मतलब बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, ठीक है। तो बिल्कुल मेरी जैसी है, और बहुत ज़िद्दी है। मैं खुद बहुत ज़िद्दी हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि इतना ज़िद नहीं करना चाहिए, छोड़ने का सोच रही हूँ, देखते हैं आगे। तो वो है बहुत ज़िद्दी, ठीक है। और एक और भतीजा है तो वो बहुत एनिमल लवर है, उसको बहुत प्यार है, बहुत बहुत मतलब बहुत प्यार है। वो हर बात बताएगा कि बुआ आज मैंने ये देखा है ना। छोटे छोटे पपीज़ नहीं रहते हैं, वो बताएगा, मतलब एनिमल, शेर वेर, वो जितना भी, चाहे वो मोबाइल में देखे, टीवी में देखे, या आसपास देखे, कुछ भी देखे, वो बताएगा। छोटी सी मतलब नन्ही सी जान भी होगी ना, चाहे वो एनिमल हो या कुछ भी,
इंसेक्ट हो कुछ भी, वो बताएगा उसके बारे में कि अच्छा ये कर रहे थे, ये ऐसे कर रहे थे बुआ, ठीक है, मैंने स्नैक देखा है ना जो तो वो हर चीज़ बताता है, उसको बहुत प्यार है, ठीक है। सो उसकी भी आवाज़ बहुत क्यूट है, उसका नाम भी बहुत प्यारा है। ओके। और एक और जो मुझे मिली मतलब वो भी है, तो उसके साथ तो मैं उसका वेट कर रही थी, मतलब उसके लिए मुझे कुछ देना था, ठीक है। तो वो घूमने के लिए चली गई हम ना, ठीक है, विलेज वगैरह शॉपिंग वॉपिंग, मतलब दशहरा सिटी चली गई, दूसरे सिटी। देन मैं उसका वेट कर रही थी, देन वो आई, ठीक है, फिर मैंने उसको वो दिया, ठीक है। फिर हम दोनों की बहुत बात चली, ठीक है। एंड कमाल की बात ये है कि वो जो बच्ची है वो जो है बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है। अभी से छोटी है लेकिन बहुत स्पिरिचुअल है, प्लस वो सूर्य देव एंड चंद्रदेव की जो मंत्र होती है वो पढ़ती है, ठीक है। फिर मुझे पूछ रही थी कि दीदी आप हमने किसी को डराया है या आपकी है ना, आपको किसी ने डराया है या आपने किसी को डराया है, ऐसा करके। मैंने कहा कि ऐसा तो कोई नहीं है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, मैं तो किसी से नहीं डरती, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा मतलब निडर साहसी रही हूँ, ठीक है, डर नहीं लगता। तो अपना भी बता रही थी, हाँ दीदी मैं भी किसी से नहीं डरती, ठीक है। और बता रही है कि मुझे सब ना खतरों के खिलाड़ी कहते हैं, और वो कुछ कुछ बता रही थी। मैं उस समय कुकिंग भी कर रही थी, और एक पल के लिए मेरा ध्यान हट गया, तो वो जो स्टोरी बताई उसने कि मैंने ऐसे ऐसे किया, इस वजह से मुझे सबके सब बोलते हैं खतरों के खिलाड़ी। तो वो चीज़ मैं सुन नहीं पाई, वरना स्टोरी मैं बताती, ओके। बट वो स्पिरिचुअल है। एंड जस्ट 1 मिनट। एंड हाँ, बहुत ही स्पेशल एंड कमाल की बात, इंटरेस्टिंग बात है जो आपको वो आएगी कि उसे ड्रीम्स आते हैं, ठीक है। एंड वो कह रही थी कि उसके जो ड्रीम्स होते हैं वो सच हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये अच्छी बात है, एंड अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना चाहिए। एंड यस, ड्रीम्स जो है वो सच होते हैं, क्योंकि ये मेरे भी होते हैं। कुछ होने से पहले ही आभास हो जाता है ना। कुछ होने से पहले ही भगवान जो है इंडिकेशन, अवेयरनेस, है ना, वो इन्फॉर्मेशंस, वो साइंस, है ना, संकेत देते हैं, ठीक है। तो वो उसे भी मिलता है, और वो बता रही थी कि दीदी मुझे ड्रीम्स आते हैं और वो सच हो जाते हैं, पता है, ऐसे करके। तो ये चीज़, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको भी कहते रहती हूँ मेरी वीडियोस में कि अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव करें, ठीक है। आपको जो भी ड्रीम्स आते हैं, है ना, तो वो ड्रीम क्या बताना चाह रही है। कई बार क्या होता है कि अजीब सा ड्रीम होता है, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से सोचें ना, तो हमें समझ में आता है कि उसके पीछे का मैसेज क्या है, रीज़न क्या है। अच्छा, वो ड्रीम से आया तो क्यों आया। एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको भगवान जो है कुछ अच्छा होने से पहले एंड कुछ बुरा होने से पहले साइन संकेत देते हैं, ठीक है। बस ये है कि हम कई बार गलती करते हैं कि इग्नोर करते हैं, या फिर हम अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशंस पे, गट फीलिंग पे बिलीव कीजिए, अपनी सोल पे। एंड अगर कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं ना, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है या हो सकती है, ठीक है। अगर अच्छी बात है तो एक्साइटेड हो जाए, खुश हो जाए, एंड भगवान को थैंक्स कहें। एंड अगर कुछ बुरा ड्रीम्स है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं चाहते, तो उसके लिए उसके सॉल्यूशंस निकाले, गॉड यूनिवर्स से हेल्प मांगे, ठीक है, कि उसको आप ठीक कर सको। क्योंकि अगर आप कुछ बुरा होने के पहले संकेत मिल रहे हैं, तो भगवान चाहते हैं कि उसे होने से पहले रोक लो, है ना, क्योंकि ये आपके हाथ में है, ठीक है। एक्शन लो उसके लिए, ये चीज़। तो उसने मुझे बताया कि उससे पहले ही, मतलब ये, तो फिर मैंने कहा कि हाँ, मतलब तुम्हें भगवान की कृपा है, मतलब तुम डिवाइन चाइल्ड हो, है ना, भगवान के साथ कनेक्टेड हो। एंड यस, जो बच्चे होते हैं वो बहुत प्योर होते हैं, उनका वाइब्रेशन, उनका ऑरा, है ना, ठीक है। एंड उन पे हीलिंग एनर्जी होती है, ठीक है। इसलिए जितने भी बच्चे मैं उनके साथ मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो वो मुझे हील करते हैं, है ना, खुशी देते हैं, सुकून, शांति, पीस महसूस करती हूँ मैं।
ओके। सो फिर मैंने बताया कि हाँ, तुम हमेशा विश्वास करना, बिलीव करना अपनी इंट्यूशन पे। ओके। प्लस एक और चीज़ वो बता रही थी कि बहुत हिम्मती है वो, है ना, कॉन्फिडेंस है उसमें कि वो जो है वो बता रही थी कि उनका जैसे अपने चाहे वो उसकी फैमिली या फिर जो उनकी जो समाज वाले होंगे या कुछ भी, तो एक वो नहीं होता मीटिंग टाइप से या फिर कुछ प्रोग्राम टाइप से, तो वहाँ पे सारे के सारे लोग थे और स्टेज पे जाके इसने ये जो ड्रीम्स वाला है उसका सवाल किया था। ओके। सो ये चीज़ है, ठीक है। तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है और वो इतनी छोटी है, उसके बाद वो स्टेज में गई और बोला उसने, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में। लोग स्पिरिचुअलिटी में मतलब बोलने में डरते हैं, हिचकते हैं, राइट, कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन वो छोटी सी बच्ची, उसने कहा, उसके अंदर इतनी हिम्मत, डेयरिंग, कॉन्फिडेंस, बिलीव, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी होती है, गॉड होते हैं, यूनिवर्स, एंजल सब होते हैं, ठीक है। सो बच्चों के साथ कनेक्टेड रहें, जिनको भी कुछ भी पेन है, तकलीफ़ है, चाहे कुछ भी ब्रेकअप सिचुएशन हो या और कुछ प्रॉब्लम्स है घर पे, फैमिली पे, करियर में, कुछ भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि वो हीलिंग एनर्जी, है ना, देते हैं, हील करते हैं आपको, ठीक है। एंड स्पेशली खुशी तो देते ही है, राइट, ओके। सो ये चीज़ है। एंड उनको सिखाना नहीं पड़ता, आप जो करोगे वो बच्चे देखते हैं और वो देख के ही सीख जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं वो देखा करती थी, जितने भी स्पिरिचुअलिटी वाले जो चैनल्स होते हैं ना, महाभारत हो गया, महादेव हो गए, ठीक है। तो मैं देखा करती थी, ठीक है, महादेव, ठीक है, वो उनके बारे में, ठीक है। तो एक मेरी सिस्टर आई थी, वैसे तो रिलेशन में वो मैं बुआ कहूँगी, ठीक है। बट वो 1-2 दिन ही मेरे साथ रही और शिवरात्रि के बाद उसने खुद जाके देखा और 100 एपिसोड उसने ख़त्म कर दिए, ठीक है, इतने इंटरेस्टेड, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, डीप जाते हो, ठीक है, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती, बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। आपको यूनिवर्स के बारे में पता चलता है, आपको अपने बारे में पता चलती है बहुत सारी, ठीक है। तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ से मिलते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल बुक से, स्पिरिचुअल नॉलेज से, ओके, कि आपके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उसके रीज़न आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। प्लस मेरी जो छोटी सी भतीजी है, जो कह रही हूँ कि वो बिल्कुल मेरे जैसी है, जैसे ये जिस एक और मैंने बताया है ना, वो भी बिल्कुल मेरी जैसी है, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी ही परछाई हो, ओके। तो जैसे मैं ये कह रही थी, मेरी भतीजी, तो मैं देखा करती थी, तो वो जो है उसे इतना इंटरेस्ट आया कि वो कहते कि बुआ मैया देखेंगे, माता देखेंगे, और उसको काली माता बहुत पसंद है। ओके। तो वो देखने के लिए कि नहीं मुझे देखना है, ये वाला वो देखना है, तो उस, ठीक है। तो बच्चे जो है, आप जो करोगे वो सीखते हैं, ठीक है। जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ, ठीक है, तो बच्चे देखते हैं तो वो अपने आप पेंटिंग करना सीख जाते हैं। जैसे मेरे मामा का लड़का है, तो वो भी, मैं करूँगी तो उसको देख कर के ब्लैक बोर्ड में अपने से बना लेगा, कॉपी में बना लेंगे, भतीजा बना लेती है, भतीजी, ठीक है। तो बच्चे जो देखते हैं, आप जो करोगे, जैसा बोलोगे, वही सीखते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितनी भी गर्ल्स सुन रही है एंड जो मम्मा है, ठीक है, फीमेल्स हैं, वो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की गॉसिप्स ना करें, अपने हस्बैंड की कोई गॉसिप्स ना करें, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चों के साथ, आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे, कनेक्शन अच्छा रहे, रिलेशनशिप ग्रो करे, है ना, है ना, सक्सेसफुल हो आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, ठीक है। सो उसके लिए ये है कि आप किसी की कमी ना निकालें, गॉसिप्स ना करें, ठीक है।
क्योंकि आप अगर सुबह से शाम तक दिन से रात आप यही करेंगे कि मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं सुनता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, मेरे हस्बैंड ऐसे करते हैं, उसके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, कंपैरिज़न आप करेंगे, है ना? तो फिर आपका रिलेशनशिप कभी अच्छा हो नहीं